नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, जिसे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और इस संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि इस प्रणाली में जो संवैधानिक प्रमुख होता है देश का, वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि ब्रिटेन और भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। और भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का या संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। सरकार का प्रमुख किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। भारत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जबकि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख या नेता किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। फिर चुनाव किसका होता है? तो चुनाव लोकसभा का होता है। लोकसभा में जो भी पार्टी बहुमत हासिल करती है, उसी पार्टी के किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें हम, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यहाँ से दो क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। और संसद का सदस्य होने का मतलब है या तो वो लोकसभा का सदस्य हो और या वो राज्यसभा का सदस्य हो। यदि संसद का सदस्य नहीं है तब भी किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक और दूसरा है कि प्रधानमंत्री बनाया किसे जाता है? तो जो पार्टी लोकसभा में बहुमत हासिल करती है, जो दल लोकसभा में बहुमत हासिल करता है, उसी पार्टी के किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब लोकसभा में बहुमत होना कितना चाहिए? तो 50% प्लस 1 वोट। इसका मतलब यह है कि लोकसभा की जो कुल सीट है उनका 50% प्लस 1 वोट जो पार्टी हासिल कर लेगी, उसी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा, और उसी पार्टी के किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत हासिल करना होता है किसमें? लोकसभा में। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। यदि किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करके किसी भी बड़े दल के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करें हम, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी, और लोकसभा से प्रधानमंत्री बना है तो उसकी आयु 25 वर्ष होगी। लेकिन दोनों में ऑल ओवर में न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। लेकिन मैंने बताया कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। दूसरी बात करें कि प्रधानमंत्री का जो सामान्य कार्यकाल है वो कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के विश्वास पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा प्रधानमंत्री को, तब तक पद पर बना रहेगा। और वैसे सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट बात करें कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। मैंने बताया था प्रधानमंत्री
और जो संघ के अन्य मंत्री हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये सभी अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने की कड़ी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने की कड़ी किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसीलिए यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या उसकी बर्खास्तगी हो जाए, उसके पश्चात जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर या उसके त्यागपत्र देने पर या उसकी बर्खास्तगी के बाद जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। नेक्स्ट बात करें कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मैंने बताया था प्रधानमंत्री और जो संघ के अन्य मंत्री हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस प्रधानमंत्री के कुछ और कार्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 2015 में, जो पहले योजना आयोग होता था। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया वो 1952 में किया गया है। और अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और मैंने बताया था अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 263 में प्रावधान मिलता है किसका? अंतर्राज्य परिषद का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसके और कुछ कार्य हैं, जैसे कि इसका सबसे पहला काम होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। जैसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा उसका सबसे पहला काम होगा कि वो अपनी मंत्रिपरिषद का क्या करेगा? गठन करेगा। दूसरा, विभागों का बंटवारा करता है। इसका मतलब ये है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। इसका मतलब ये है किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। दूसरा है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और विदेश की नीतियों का निर्धारण भी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कितने समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे? तो 16 वर्ष 286 दिन तक कार्यकाल रहा किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं और मात्र 13 दिन पद पर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। और कितने वर्ष की आयु में बने हैं? तो 81 वर्ष की आयु में बने हैं। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो राजीव गांधी हैं, जिनकी आयु कितनी थी? 40 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। गैर कांग्रेसी का मतलब है कि भारत में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो कब बनी थी? तो 1978 में बनी थी। और उसमें प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करें हम कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी कौन है? मोरारजी देसाई हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन है? मोरारजी देसाई हैं। और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति भी कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा की बैठक में भाग नहीं लिया या संसद का कभी सामना नहीं किया, तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करके प्रधानमंत्री बनाया था। और उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और कोई भी पार्टी उस समय पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी लोकसभा में। और चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया था? उन्होंने अपने स्वविवेक के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। लेकिन वहाँ पे कंडीशन एक होती है, यदि राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकीय शक्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो उस पार्टी को 1 माह के अंदर अंदर लोकसभा में बहुमत हासिल करना होता है। नेक्स्ट बात करें हम, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है, तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? तो ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते क्या हुई है? हत्या हुई है, तो वो कौन है? इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके समय 2 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया, तो इंदिरा गांधी है। मैंने बताया था इनके समय पर 1971 में राष्ट्रीय आपात लगाया था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था।
और इन्हीं के समय पर 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। और कुछ पॉइंट हैं यहाँ से, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो वीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। दूसरा है, ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य ही नहीं थे। मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद की सदस्यता आवश्यक है, लेकिन यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो ऐसे व्यक्ति कौन है जो संसद के सदस्य नहीं थे प्रधानमंत्री बनते समय, तो पीवी नरसिम्हा राव है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है भारत के, तो गुलजारी लाल नंदा है। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबसे अच्छा क्वेश्चन यह है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई है, तो कौन कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो पद पर रहते मृत्यु हुई है, लाल बहादुर शास्त्री हैं और इंदिरा गांधी है। ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते क्या हुई है, मृत्यु हुई है। इस वीडियो में इतना ही है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।